वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज हम जो है वो काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग की नीड क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे जो है हम वीडियो में इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं काउंसलिंग और डेफिनेशन क्या होती है काउंसलिंग की। तो मैंने जो है वो दो डेफिनेशन लिखी है काउंसलिंग की। सबसे पहली डेफिनेशन है काउंसलिंग इज एन एक्सेप्टिंग, ट्रस्टिंग एंड सेफ रिलेशनशिप होता है इन विच क्लाइंट लर्न टू डिस्कस ओपनली what worries and upset them, to define precise behavior goals, to acquire the essential social skills, to develop the courage and self confidence to implement desired new behavior। काउंसलिंग जो है एक तरह का एक्सेप्टिंग, एक ट्रस्टिंग और सेफ तरह का रिलेशनशिप होता है जिसमें जो हमारा क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ उससे परेशान करती है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती है। डिफाइन प्रिसाइज बिहेवियर गोल्स डिसाइड किए जाते हैं। टू एक्वायर असेंशियल सोशल स्किल्स को जो है वो एक्वायर किया जाता है। काउंसलिंग जो है वो दी जाती है क्लाइंट को ताकि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो सके, वो डेवलप कर सके करेज अपनी लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके न्यू बिहेवियर को, जो भी वो अपनी लाइफ में चाहता है, इमोशंस डेवलप करना, बिहेवियर डेवलप करना, स्किल्स डेवलप करना, वो क्लाइंट जो है वो एक अच्छी तरह से जो है वो डेवलपमेंट कर सके। इस तरह की जो है वो स्किल्स जो है वो सिखाई जाती हैं। दो लोगों के बीच में जो है रिलेशनशिप होता है जिसमें एक काउंसलर होता है, एक क्लाइंट होता है। सेकेंड डेफिनेशन है काउंसलिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इन विच वन गिव्स ए सर्टेन काइंड ऑफ असिस्टेंस टू द अदर। काउंसलिंग जो है एक रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में जिसमें एक जो है वो मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है दूसरे को, एक सेटिंग इन्वायरमेंट में जो है उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसकी प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो है वो उसके लिए जो है वो हेल्प करता है उसकी। तो इस प्रोसेस को जो है वो काउंसलिंग कहा जाता है। अब जो है हम देखते हैं नीड ऑफ काउंसलिंग कि हमें जो है वो नीड क्यों होती है काउंसलिंग की, क्यों ज़रूरत है हमें काउंसलिंग लेने की। तो सबसे पहली नीड है नीड लीड्स टू सेल्फ डिस्कवरी, खुद को जान सके क्लाइंट जो है वो खुद को जान सके, उसकी प्रॉब्लम को जान सके। खुद को जानना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। नोइंग योर सेल्फ इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड इम्पोर्टेंट एंड सक्सेसफुल थिंग होती है जो जिसने अपने आप को जान लिया। इसका मतलब है उसने अपनी सारी प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व कर लिया। किस इमोशन, कौन से इमोशंस जो है वो उसे प्रॉब्लम करते हैं, कौन सा बिहेवियर जो है उसे प्रॉब्लम जो है वो कोज कर रहा है क्लाइंट की लाइफ में। तो काउंसलिंग जो है वही हेल्प करती है कि जो है क्लाइंट अपने आप को समझ सके। सेकंड है डेवलप कॉन्फिडेंस, होप एंड इंकरेजमेंट। हमने देखा होगा कि कुछ लोगों में जो है वो मोटिवेशन की कमी होती है क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहते हैं। तो काउंसलर हमारा हेल्प करता है कि वो मोटिवेट कर सके, होप जो है वो डेवलप कर सके, स्ट्रेंथ जो है वो दे सके, और जो है ताकि जो है क्लाइंट अपनी लाइफ में जो भी उसके गोल्स हैं उसे जो है वो अच्छे से अचीव कर सके। तो इसके लिए काउंसलर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपना, कि वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके, होप डेवलप कर सके, इंकरेजमेंट जो है वो डेवलप कर सके अपने क्लाइंट की लाइफ में। थर्ड इज हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस एंड बिहेवियर। हमारा काउंसलर जो है वो हेल्प करता है कि एक पर्सन जो क्लाइंट है वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह रेगुलेट कर सके, एक्सप्रेस कर सके अपने इमोशंस को अप्रोप्रिएट वे में। जहाँ जितने इमोशंस की ज़रूरत होती है वहाँ उतने इमोशंस को जो है वो इन्वेस्ट कर सके, उतने इमोशंस जो है वो दिखा सके। किस सिचुएशन में उसे किस तरीके से जो है बिहेव करना है, इस तरह की जो है टीचिंग जो है वो मैनेजमेंट जो है वो सिखाया जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि किसी का कोई हार्ट ब्रेक हो गया या कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है लाइफ में या उसकी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो जो है क्लाइंट अपने आप को उस स्ट्रेसफुल इवेंट से जो वो बाहर नहीं निकाल पाता। तो हमारा काउंसलर जो है यही काम करता है कि वो उस अपने
वो क्लाइंट जो है अपने इमोशंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सके ताकि उसकी लाइफ में फर्दर डेवलपमेंट हो। इम्प्रूव लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल जो है वो मेन कोज होता है हर प्रॉब्लम का। ईटिंग हैबिट्स हमारी जो है वो ख़राब होती है, या हाइजीनिक हम नहीं होते हैं अपने अपने जो है खाली समय को, लेजर टाइम को हमें जो है अच्छी तरह से जो है वो स्पेंड करना नहीं आता। कुछ लोग जो है वो घंटों जो है वो फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल जो है, उनकी जो है फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो काउंसलर जो है हेल्प करता है कि क्लाइंट जो है वो अपनी लाइफ को मैनेज कर सके, अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मैनेज कर सके, हेल्दी डेवलपमेंट कर सके। इससे क्या होगा, इट गिव्स इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, इमोशंस, थिंकिंग, और जो है गुड लाइफस्टाइल जो है वो डेवलप होगा, जिससे इमोशंस अच्छे से डेवलप होंगे, बिहेवियर अच्छे से डेवलप होगा, क्लाइंट जो है अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस हासिल कर पाएगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव योर स्किल्स। काउंसलर हेल्प टू डेवलप सम इम्पोर्टेंट स्किल्स। कुछ स्किल्स हम सबको जो है उसकी ज़रूरत होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमें जो है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन स्किल्स की ज़रूरत होती ही है। कुछ लोगों को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करनी आती है। कुछ लोग इतने दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं कि अपने लाइफ के बेसिक डिसीजंस भी नहीं ले पाते कि उन्हें कौन सा करियर परस्यू करना है, उन्हें किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ में जाना है, किस पार्टनर को चूज़ करना है। तो इतने जो है वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, इतने बेसिक काम भी जो है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक काउंसलर जो है वो हेल्प करता है कि क्लाइंट जो है अपनी लाइफ में स्किल्स डेवलप सके, दूसरों से अच्छे से बात कर सके। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमें किसी से कोई भी प्रॉब्लम हो, कि सामने वाले ने हमें हर्ट किया हो या हमारे पेरेंट्स के साथ कोई इशू हुआ हो, तो उस टाइम पे जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को जो है वो लैंग्वेज में, वर्ड्स में कन्वे कर सके। तो इस तरह की स्किल्स को डेवलप करने में काउंसलर जो है हमारी इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारी लाइफ में प्ले करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का क्या नेचर होता है? सबसे पहले है डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड डेवलप्स इनसाइट। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जान सके हम, सेल्फ रियलाइजेशन हो हमारे अंदर, सेल्फ डायरेक्शन हम अपनी लाइफ को दे सके, एक दिशा अपनी लाइफ को दे सके। तो ये जो है काउंसलिंग का मेन रोल यही होता है कि क्लाइंट जो है अपनी आप में अपनी जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन हो, उसे अपनी प्रॉब्लम का लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। इनसाइट डेवलपमेंट, इनसाइट क्या होता है? इनसाइट क्या होता है? एक तरह का सॉल्यूशन होता है, सडन सॉल्यूशन। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम जो है उसके बारे में बार बार सोचते हैं, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन फिर उसको जो है हम थोड़े समय के लिए उस प्रॉब्लम को जो है वो छोड़ देते हैं। तो सडन हमारे जो है एक आहा मोमेंट आता है, एक इंसाइट डेवलप होती है कि ओह, मुझे इस प्रॉब्लम को इस तरह से सोल्व करना चाहिए। तो काउंसलिंग जो है इसी इंसाइट को कि डेवलप करने की कोशिश करती है। एक प्रॉब्लम से रिलेटेड भी इंसाइट को डेवलप किया जाता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में क्यों है कोई प्रॉब्लम, क्या कोज है उस प्रॉब्लम का। तो काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है इंसाइट डेवलप करने में, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने में। थर्ड नेचर है हमारी काउंसलिंग का क्लाइंट सेंटर्ड। काउंसलिंग इज फोकस्ड ऑन हेल्पिंग क्लाइंट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके, वर्क टुवर्ड स्पेसिफिक गोल्स की तरफ उसे लिया जा सके। काउंसलिंग में जो है वो काउंसलर की इतनी नहीं चलती जितनी जो है वो क्लाइंट का जो है वो नीड इम्पोर्टेंट होती है। क्लाइंट क्या चाहता है उस थेरेपी से, क्लाइंट क्या चाहता है उस प्रोग्राम से, क्लाइंट किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है इस प्रोग्राम को, तो ये डिसाइड किया जाता है। क्लाइंट सेंटर, अपनी मर्जी से काउंसलर जो है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। क्लाइंट से जो है पूरी तरह पूछा जाता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या रोल है इसमें। तो इस तरह की
जो है वो बात इसमें की जाती है, जिसमें काउंसलिंग जो है वो पूरी तरह से क्लाइंट सेंटर्ड होती है और जो है वो क्लाइंट की नीड पर डिपेंड करती है। इसके बाद है नेक्स्ट, जिसमें इथिकल प्रैक्टिस। काउंसलिंग जो है एक इथिकल प्रैक्टिस होती है जिसमें एथिक्स जो है वो मैटर करती है। प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ क्लाइंट, मेंटेन द इंटीग्रिटी। क्लाइंट के साथ कोई भी जो है वो भेदभाव ना हो, जस्टिस उसे मिले, कॉम्पिटेंस के साथ। जो बहुत से एथिक्स होते हैं काउंसलिंग के, जिन्हें हम लेटर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है वो एथिक्स होते हैं काउंसलिंग के। इसमें जो है क्लाइंट में जो है एक काउंसलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है वो जस्टिस दे क्लाइंट को। हमारे पास कोई क्लाइंट आया है तो उसके साथ जो है उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगाएं, उससे जो है वो कॉम्पिटेंस, अगर जिस काम में माहिर है कोई हमारा काउंसलर, वही जो है वो प्रैक्टिस दे, उसके साथ अच्छे से अच्छा उसका करे, उसका कुछ बुरा ना करे। तो इस तरह की जो है वो इथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो की जाती हैं, जिससे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है काउंसलिंग में। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव एंड डायरेक्टिव अप्रोच। नॉन डायरेक्टिव होता है जिसमें काउंसलर जो है वो कोई भी डायरेक्शन नहीं देता है क्लाइंट को। और डायरेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है जिसमें जो है वो काउंसलर जो है वो पूरी तरह से डायरेक्शन देता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से काउंसलिंग कैन एम्प्लॉय ऑन नॉन डायरेक्टिव एंड डायरेक्टिव अप्रोच डिपेंड ऑन काउंसलर ओरिएंटेशन एंड क्लाइंट्स नीड। तो एक काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा डायरेक्टिव होगा, डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल होगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि क्लाइंट की किस तरह की नीड है। अगर उसकी नीड इस तरह की है कि उसमें सारा काम जो है वो काउंसलर को ही करना पड़ रहा है, कि उसके पास कोई ट्रोमेटिक इवेंट हुआ, तो काउंसलर उसे डायरेक्शन देगा कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह के जो है वो काम करने चाहिए, तो वो डायरेक्शनल अप्रोच होगी। लेकिन जिसमें जो सिर्फ एक ऐसी अप्रोच जो एक नॉन डायरेक्शनल होती है, जिसमें काउंसलर का इतना रोल नहीं होता है, वो कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है अपने क्लाइंट को, तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की नीड कैसी है। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? सबसे पहला है ऑल राउंड डेवलपमेंट। प्रोवाइड काउंसलिंग हर आस्पेक्ट पे वर्क करता है। अगर हमारा कोई एक, मान लीजिए हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी वर्क पर भी पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट जो है हमारी रिलेशनशिप पे भी पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे दूसरे अदर सोशल रिलेशनशिप पे भी जो है वो पड़ता है। तो हर तरह से डेवलपमेंट हो हमारे क्लाइंट का। तो ये सबसे पहला और मेन प्रिंसिपल्स है कि एक पॉइंट से जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, अब वो जो सब स्प्रेड हो गई है दूसरे एरिया में, तो उन सभी से जो है वो डील करे। ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर डायरेक्शन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, एडजस्टमेंट हो लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बना रहे। तो इस तरह से जो है वो पूरी तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारे क्लाइंट का हो। ये पहला प्रिंसिपल है काउंसलिंग का। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ए पर्सन डिफर फ्रॉम अदर इन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। एक पर्सन दूसरे पर्सन से हर एस्पेक्ट में जो है कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कोई कम एग्रेसिव है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई ज़्यादा टॉकेटिव है, कोई कम टॉकेटिव है, किसी को बाहर जाना ज़्यादा पसंद है, कोई ज़्यादा इमोशनल है, किसी में इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जो है वो एबिलिटी ही नहीं है। तो इस तरह से जो है ह्यूमन यूनिकनेस जो है प्रेजेंट होती है, और उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर ही काउंसलिंग जो है वो दी जाती है। क्लाइंट की नीड जो है वो मैटर करती है। काउंसलर प्रोवाइड रिकॉग्नाइज दीज डिफरेंसेस ईच इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड। हमारी नीड क्या है क्लाइंट की, इसको ध्यान में रखा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, किसी एक अप्रोच को हर क्लाइंट पे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेशन।
नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू गाइडेंस, द कोऑपरेशन नेसेसरी है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो काउंसलिंग ले, इसके लिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। काउंसलर क्लाइंट मिलकर जो है वो काम करे, काउंसलिंग जो है तभी सक्सेसफुल हो सकती है। किसी को ज़बरदस्ती लाकर जो है हम उसे काउंसलिंग नहीं दे सकते, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। वाइल इट इज़ ट्रू दैट काउंसलिंग हेल्प्स टू एडजस्ट इन लाइफ, काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है हमारी लाइफ के हर आस्पेक्ट में, जो हम एक पर्सन जो है वो एडजस्ट कर सके, स्ट्रेसफुल इवेंट में एडजस्ट, उस इवेंट से डील कर सके, जो भी उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसमें एडजस्टमेंट हो, वर्क एडजस्टमेंट हो, हेल्थ एडजस्टमेंट हो, सोशल एडजस्टमेंट हो। तो काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है कि एक पर्सन जो है, हमारा क्लाइंट जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो अच्छे से कर सके अपनी लाइफ में। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसलर हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी to effectively understand the problem of client, provide them right education, deal their problem with great responsibility। काउंसलर की जो है वो बहुत ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डील कर सके, इफ़ेक्टिवली डील कर सके प्रॉब्लम को, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड क्लाइंट जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, वही जो है वो राइट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है अपने क्लाइंट को। सेंसिटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी, बीइंग अवेयर, रिस्पेक्ट द क्लाइंट बैकग्राउंड, क्लाइंट किस रेस का है, कम्युनिटी का है, क्लास का है, ये जो है बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है हमारे क्लाइंट के बारे में। तो इसको ध्यान में रखकर ही जो है वो काउंसलिंग दी जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग, टू हेल्प क्लाइंट प्लान फॉर सोल्विंग हिज डिफ़िकल्टी, काउंसलिंग हेल्प करती है कि सोल्व कर सके क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को, इंकरेज करती है क्लाइंट को टू नो हिज इंटरेस्ट, एबिलिटी, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी के बारे में जाने, टू इंकरेज एंड डेवलप स्पेशल एबिलिटीज़, राइट एटीट्यूड जो है वो डेवलप करती है, टू असिस्ट द क्लाइंट इन प्लानिंग एजुकेशन एंड वोकेशनल चॉइसेस को जो है वो अच्छे से डेवलप कर सके। तो ये जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं काउंसलिंग की। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।